सर, यस सर, यस सर। जी जी जी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। सुबह का बेला में जीत के साथ, विश्वास के साथ, है ना साथियों। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज गुरु का दिन है, आज गुरुवार है। सबसे पहले मैं इस मंच को नमन करता हूँ, क्योंकि इस मंच के माध्यम से ही हम सब एक दूसरे के द्वारा सीख पाते हैं। बहुत ढेर सारी जानकारियां को हम लोग सीख पाते हैं, बहुत सारी जानकारियां को हम लोग ले पाते हैं, बहुत सारी जानकारियों के माध्यम से अपने डिक्शनरी, ज्ञान की डिक्शनरी को एक एक शब्द के माध्यम से जोड़ पाते हैं साथियों। तो सबसे पहले मैं इस मंच के मैम का नमस्कार करता हूं, और साथ ही मिशन ब्राइट फ्यूचर के फाउंडर लीडर दलजीत चालकी मैम और बनीता नायक मैम को भी मैं तहे दिल से नमन करता हूं साथियों। और साथ ही इस मंच में उपस्थित जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, है ना, जेडी डावर सर हैं, बाबालाल तेंदुलकर सर हैं, हमारे बड़े भाई समान, डॉक्टर पटेल सर हैं, ओम प्रकाश सर हैं, सरोज सर हैं, शांति कुमारी मैम हैं, है ना, चिंतामणि पटेल प्रयागराज से हैं, हमारे बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी, हम सबों के बड़े भाई समान हैं, है ना, राजेश साहू सर हैं, रश्मि सिन्हा मैम हैं, लक्ष्मण सिंह परिहार हैं, और रघुनाथ सोलंकी सर भी हैं। तो सबों को मेरा नमस्कार है, और इस मंच पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है सर। और साथियों, इस सिस्टम को जिसने मुझे प्रदान किए, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। यह सिस्टम मुझे हमारी पत्नी भाग्यवान स्वरूपा, हमारी धर्म पत्नी पूनम सिंह मैम के माध्यम से ये सिस्टम मुझे मिला। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज उनके माध्यम से मुझे इतने अच्छे सिस्टम को मुझे प्राप्त हुआ। और मैं अपनी ग्रेट गुरु माँ मनीषा पटेल मैम का भी चरण वंदन करता हूँ कि उनके माध्यम से मैं उनकी उंगलियां पकड़ के मैं इस सिस्टम को यहाँ तक का सफर को मैं ले पाया हूँ और इस सिस्टम को एंजॉय कर पा रहा हूँ। साथियों, मैं छोटा सा अपना परिचय दे दूं, कुछ नए गेस्ट होंगे। साथियों, मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है ना, मेरा नाम राजेश कुमार सिंह, और मैं झारखंड राज्य के बोकारो जिले से बिलोंग करता हूं। एक छोटा सा प्रखंड है, टेनूघाट नाम होगा, आप लोग सुने होंगे, टीटीपीएस, टेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन, विश्व का माटी का डैम, सबसे बड़ा माटी का डैम है यहाँ। लगभग 100 लाख स्क्वायर फीट में पानी का स्टॉक है। और इसी डैम के माध्यम से हमारे ये बोकारो जिला, बोकारो से लेकर बंगाल तक के जितने भी इलाका है, सबों को पानी की प्राप्ति होती है। और मैं इस सिस्टम में 5वें लेवल को एंजॉय करते हुए साथियों बहुत ही गर्व से, बहुत ही मेहनत के पूर्व, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक इस काम को मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ सीखते हुए। और साथियों, अधिक समय न लेते हुए मैं एक बात और बता दूं, मैं आयुर्वेद का भी एक छोटा सा डॉक्टर हूँ। ये सारी पढ़ाई मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की थी, और सोशल वर्क का भी काम करता हूँ, सामाजिक सेवा भी। किन्हीं को अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं अपने ज्ञान के माध्यम से उन तक पहुंच पाता हूं और उनका इलाज करता हूं। आयुर्वेद, हेल्थ इज वेल्थ, शरीर ही हमारा धन है, शरीर पर हम सबों को विशेष ध्यान देना है। और यह मंच तो हम लोग को ऐसे ही 1% टॉनिक ही देता है इस मॉर्निंग वेला में उठने के साथ। तो साथियों, आज का जो हम सबों के बीच जो टॉपिक है ना, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, कड़ी मेहनत। एक कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क, जिसको कहते हैं हार्ड वर्क। तो साथियों, फिर मैं पर्ल वाइन में ऐसा क्यों कहता हूं कि आप आधा घंटा भी अगर टाइम देंगे तो आप सक्सेस होंगे। सर, उसी आधा घंटा को कड़ी मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो हो जाएगा। कहा गया है साथियों, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। दोस्तों, पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता।
है ना साथियों। उस जो मंदिर में एक छोटा सा भगवान हम लोगों के बीच रहते हैं, वो पत्थर रूपी मूर्ति, क्या उसे हथौड़ी का चोट नहीं लगता होगा? क्या कारीगर उसे अपना रूप नहीं देते हैं? तो साथियों, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। और दोस्तों, पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता, भगवान नहीं बनता। कितना अच्छा शब्द है यहाँ, है ना साथियों। उसी तरह कड़ी मेहनत जो है ना साथियों, भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानता। हम लोग कहते हैं ना, कड़ी मेहनत भाग्य होगा उसका, वो बड़ा आदमी बन गया। ऐसा कदापि नहीं है साथियों। मैंने इस पर कभी भरोसा नहीं किया, मैंने कभी इस पर भरोसा नहीं किया भाग्य पर। और जो लोग इस पर एतवार करते हैं, मुझे उनसे डर लगता है। जो भाग्य पर विश्वास करते हैं ना साथियों, मुझे उस व्यक्ति से बहुत डर लगता है। मेरे लिए भाग्य का मतलब है कड़ी मेहनत करना और अवसर को पहचानना। अवसर ही पहचान कड़ी मेहनत है ना साथियों। हम सबों के बीच ना सफलता जो मिलता है ना साथियों, इत्तिफाक से मिलता है, एकदम इत्तिफाक से। इसे पाने के लिए काफी तैयारी और चरित्र की जरूरत होता है ना। कड़ी मेहनत हम कैसे कर पाते हैं साथियों? हम देख पाते हैं इस समाज में, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, ज्यादातर लोग जीतना तो चाहते हैं। हर के मन में होता है कि मैं धीरू भाई अंबानी बन जाता, मैं बिल गेट्स बन जाता, है ना। बहुत सारे बड़े बड़े पर्सनालिटी आपके गांव, आपके कस्बे में रहते हैं, उनको देख करके लगता है कि मैं ये बन जाता, काश मैं भी हो जाता। लेकिन जीत हासिल करने के लिए मेहनत और वक्त नहीं लगाना चाहते, है ना साथियों। हमें उस तरह जाने के लिए हमें वक्त और मेहनत लगाना होगा, और वो चीज हम लोग नहीं चाहते हैं। सफलता पाने के लिए त्याग और अनुशासन की जरूरत होती है साथियों। सफलता यूं ही नहीं मिल जाता है। आज अगर आप सबों के बीच कोई अगर इस पर्ल वाइन में आज अगर सफल हुए हैं, तो अपने आप को याद करें, अपने आप के दिल पर हाथ रख करके अपने आप को याद करें कि आपने क्या किया है। अगर 16 महीने में 15,000 का टीम बनाया है, तो अपने आप को ढूंढने की जरूरत है कि मैं क्या कर पाया। मेरे ही बीच एक कोडरमा का लड़का है, 15 महीने में 50 लाख रुपया कमाया इस सिस्टम के माध्यम से, सिर्फ फास्ट इनकम के माध्यम से और टीम परफॉर्मेंस के इनकम से। क्या किया वो भाई, क्या किया। हम लोग तो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है साथियों, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप जितना कड़ी मेहनत करेंगे, भाग्य आप पर उतना ही मेहरबान होगा। हम जितना कड़ी मेहनत करेंगे ना साथियों, भाग्य हम पर उतना ही मेहरबान होगा। दुनिया काम करने की चाह रखने वालों से भरी है। दुनिया में मेरे ही जैसा मैं ही नहीं हूं इस संसार में। बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं। ये 150 करोड़ की आबादी में चाह रखने वाले बहुत भारी लोग पड़े हैं। कुछ लोग काम करना चाहते हैं, तो कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा लोग काम करते रहे और हमको यूं मिलता रहे। नहीं साथियों, कड़ी मेहनत किए बिना किसी काम को करने की क्षमता नहीं आती है। आप आराम का काम करोगे ना, तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो पाओगे। आपको आगे बढ़ने की लालसा नहीं रहेगी, आपके पास आलस्य कंटिन्यू रहेगा, है ना। कड़ी मेहनत किए बिना साथियों
कोई भी काम में कड़ी मेहनत किए बिना, बिना पसीना निकाले, बिना थकान लाए आपको काम करने की क्षमता नहीं आती है ना। जो पेशेवर लोग होते हैं किसी काम को बड़ी आसानी से इसलिए कर लेते हैं कि वो अपनी काम की बुनियादी बातों में महारत हासिल कर चुके हैं, है ना। एक लोहार का क्या काम होता है? हथौड़ा पीटना। उसके लिए कभी भी आसान काम नहीं होता है। उसकी बाहें, उसका शरीर लोहे के समान वज्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार वो पेशेवर हैं। एक सोनार एक पेशेवर हैं, एक मजदूर पेशेवर हैं। तो साथियों, जब अपनी मेहनत के बदौलत वो अपना मुकाम पाना चाहता है, तो मैं पेशेवर क्यों नहीं बनता हूँ? मुझे पर्ल वाइन में क्या पेशेवर नहीं होना चाहिए? क्या पर्ल वाइन में मुझे 5 आईडी प्रतिदिन नहीं लगानी चाहिए? क्या पर्ल वाइन में मुझे 25 व्यक्ति को प्रतिदिन प्लान शो नहीं करना चाहिए? हम लोग एक ही व्यक्ति को प्लान प्रेजेंटेशन करने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैंने एक व्यक्ति को प्लान शो कर दिया और 1125 रुपया आज हम सबों को मिलेगा, है ना। साथियों, ऐसा नहीं है। सफल लोग ये नहीं पूछते हैं कि कितना काम करना है। जो सफल व्यक्ति होते हैं ना, जो बहुत कमाना चाहता है, जो बहुत अधिक पाना चाहता है, इस मंच के माध्यम से वह कभी घड़ी देख करके नहीं बैठते हैं कि जल्द मेरा इस मंच का समापन करे हमारे ग्रेट डायनामिक पर्सनालिटी आज जो हम सबों के बीच ऑर्गेनाइजर के रूप में है, सरोज सर, ताकि मैं घर जाऊं। ये सफल व्यक्ति की पहचान नहीं है। साथियों, जब हम लाखों और करोड़ों की बात करते हैं ना, एक मजदूर 500 रुपया या 300 रुपया अपनी दैनिक मजदूरी पाने के लिए 8 घंटा अथक प्रयास करता है, और वो अगर 5 मिनट बैठता भी है ना, तो हम लोग उन्हें बैठने नहीं देते हैं कि मैं 300 दे रहा हूं, तुम क्यों बैठ रहे हो। वो आपके मन में चलता है और उनसे फिर कोई ना कोई दोबारा काम उसे करवा लेते हैं। या वो मजदूर जिनका काम दिन अपने जितना सारा काम दिखाया, वो काम अगर वो 5-4 बजे तक ही कर लेते हैं, 1 घंटा पहले अगर वो जाना चाहता है, तो आप उसे जाने नहीं देते हैं। क्योंकि ये हम सबों की मानसिकता होती है कि मैं पूंजी देता हूं, मैं उसे पैसा देता हूं, मैं उसे पगार देता हूं, मैं उसे रुपया देता हूं। मेरे रुपये का महत्व नहीं है, मेरी मेहनत का पैसा है। तो क्या साथियों, मैंने कभी सोचा कि पर्ल वाइन 1 सेकंड में पर्ल वाइन हमें 1200 रुपया देता है। क्या आप 1 घंटे में 1200 रुपया कमा रहे हो? अपनी ईमानदारी कहाँ गई? हमें भी ईमानदार पूर्वक काम करना चाहिए। पर्ल वाइन के बारे में कम से कम सारा जूम वेबिनार, जितने भी मीटिंग हैं, वो सब हम लोग को अटेंड करें ईमानदारी पूर्वक, भाव पूर्वक। यही तो हमारा मेहनत है। यहाँ तो मेहनत करना है सीखने पर, लोगों को सिखाने पर, और प्रतिदिन हम अधिक से अधिक लोगों को कोरल बनाए, अधिक से अधिक लोगों को ऑनेक्स बनाए। मेरी हार्ड वर्क यही है, इस पर्ल वाइन में मेरा हार्ड वर्क यही है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को कोरल बनाऊं, अधिक से अधिक लोगों को ऑनेक्स बनाऊं, अधिक से अधिक लोगों को एमेथिस बनाऊं, अधिक से अधिक लोगों को बोनंजा का पार्ट 2 का लोगों को कॉन्विंस करूं, समझाऊं कि आप बोनंजा भी करें, एक्सेलसियर करें, एगेट करें, मोजेनाइट करें, बेरिल करें, अंबर करें। यही तो मेरा हार्ड वर्क है। तो मैं अपने आप को प्रूव कर लिया, इसीलिए दूसरे की बात नहीं है। मेरा तो बनता और भाड़ में जाए जनता, मेरा तो काम हो गया ना सर। ऐसा नहीं है साथियों। सफल लोग यह नहीं पूछते हैं कि कितना काम करना है, कितना काम करना है। सफल लोग कभी नहीं पूछते हैं, बल्कि वे ये पूछते हैं कि कितना ज्यादा काम करना है। वे ये पूछते हैं कि कितने घंटे काम करना है। यह नहीं पूछते हैं कि कितने कम समय तक काम करना है। दोस्तों, आपने रिहर्सल का नाम सुना होगा। रिहर्सल, निरंतर प्रयास। बहुत
बहुत ही जबरदस्त चीज है। मैं कभी इस पर भी टॉपिक लेके आऊंगा। बहुत ही जबरदस्त सर, यह मंच सीखने का है और हम लोग हर बात वो जानते हैं जो मैं बात बताने जा रहा हूँ या जो मैं बोल रहा हूँ। जितने भी यहाँ ग्रेट पर्सनालिटी, हमारे हमारे गुरु समान, हमारे बड़े भाई समान, हमारी माता बहनें जो भी बैठी हैं, इस सारी बातों को हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम लोग सब जानते ही हैं, तो फिर इस मंच पर बैठे क्यों हैं? सीखने के लिए ना। निरंतर रिवीजन, निरंतर प्रयास, है ना, रियाज जिसको कहते हैं, कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए। क्योंकि मुझे हार्डवर्क का याद आ जाए कि हार्डवर्क करना है। किसी व्यक्ति ने मंच पर बोला था कि हार्डवर्क कैसे करना है, न कुदाली से न टांगी से, है ना। हमें हार्डवर्क अपने कर्मों से करना है। हमारा जो टूल्स, हमारा इस सिस्टम का जो टूल्स है ना, आपका मुख है, माउथ। आप अपने मुख के माध्यम से लोगों को कितना अपने और आकर्षित कर सकते हैं, अपनी अच्छी अच्छी वाणी से, अपने अच्छे अच्छे शब्दों से। आप कितना अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हो अपने इस पर्ल वाइन के सिस्टम के प्लान को, जो पीडीएफ, जो इस सिस्टम के आन बान शान और जबरदस्त प्लान है, उसको कितनी मधुरता के साथ आप लोगों के पास प्रेजेंटेशन करें। आप में कितनी सहनशीलता, आप कितने बर्दाश्त करने का कैपेसिटी है अगले के बातों को सुनते हुए। यही आपका हार्ड वर्क है दोस्तों, यही आपका हार्ड वर्क है दोस्तों। कभी आपने एक संगीतकार को, माने किसी गायक को सुने हैं? क्या वह गायक एक दिन में ही गायक बन जाता है? क्या किसी खिलाड़ी को आपने देखा है? क्या वह एक ही दिन में खिलाड़ी बन जाता है? किसी क्रिकेटर को आपने देखे हैं? क्या उसका नाम इंटरनेशनल में चला जाता है और एक ही दिन में वो बैट लेकर के 100-200 का रन बना लेते हैं? क्या एक बॉलर एक ही दिन में बॉलिंग करना सीख जाते हैं? साथियों, ये सारा बात हम लोग जान रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग अपने आप को निरंतर नहीं रख पाते। ये हार्ड वर्क है साथियों, ये हार्ड वर्क है। एक संगीतकार का रोज घंटों तक रियाज करना, प्रैक्टिस करना, ये उसका हार्ड वर्क है। एक क्रिकेटर सारा दिन बैट लेकर के बैटिंग, अपने ग्राउंड में नेट में बैटिंग करता है, वो उसका प्रैक्टिस है, उसका रियाज है, उसका वो हार्ड वर्क है। एक बॉलर प्रतिदिन बॉल को अपने हाथों के द्वारा लाखों बार उछालता है, कैच करता है, पकड़ता है दीवार के माध्यम से। कहीं भी, हमारे भी घर में बच्चे हैं, खेलने में हार्ड वर्क करते हैं, पढ़ने में हार्ड वर्क करते हैं, इसे हार्ड वर्क कहते हैं साथी। तो क्या मुझे पर्ल वाइन में हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए? क्या मुझे पर्ल वाइन में चैन से सोनी चाहिए? क्या मुझे पर्ल वाइन में हेल्पिंग प्लान नहीं करना चाहिए? पर्ल वाइन तो हेल्प के लिए ही है, एक दूसरे को मदद करने के लिए ही बना है साथियों। तो हमें एक दूसरे का मदद करना, यही तो मेरा हार्ड वर्क है। अधिक से अधिक लोगों को इस सिस्टम में लाना, यही तो मेरा हार्ड वर्क है। इतना हल्का सा हार्ड वर्क हम नहीं कर पाते हैं। मुझे कभी रुकना नहीं है साथियों, मुझे कभी रुकना नहीं है। हम जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, हर किसी को हार्ड वर्क, पर्ल वाइन का हार्ड वर्क एकदम इजी, इसे इजी नहीं समझना है, इसे इजी बनाना है हार्ड वर्क करके। जो भी भाई आज इस सिस्टम के माध्यम से पर्ल में है, उन्हें कोरल होना होगा। कोरल होने के लिए करना क्या है साथियों? मात्र 4 व्यक्ति को इस सिस्टम के बारे में रेफर करना है, बताना है। इस मंच में बहुत सारे डायनामिक पर्सनालिटी है ना। डिजिटल का युग आ गया है, हर एक व्यक्ति का नंबर आपके पास है, आप उनसे सहयोग ले सकते हैं। कोई भी पर्सनालिटी ऐसे नहीं है जो ये नहीं बोलेंगे मैं नहीं कर सकता। जिस प्रकार एक गिरे हुए इंसान को उठाने के लिए हर आदमी की, हर व्यक्ति का आत्मा
हार्डवर्क करना चाहता है। किसी घायल व्यक्ति, रास्ते में पड़े हुए हर व्यक्ति पर, कितनों ही निर्दयी व्यक्ति हैं, उनका आत्मा हिल जाता है और हार्डवर्क के माध्यम से उसे उठाना चाहते हैं, उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे इस पर्ल वाइन में भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी आपको कभी ये नहीं कह सकता कि आप मेरे टीम नहीं हो, आपसे मुझे फायदा नहीं मिलता, मैं आपके लिए मैं क्यों कन्विंस करूं, उस व्यक्ति को मैं क्यों मार्गदर्शन दूं। ऐसा कोई भी पर्सनालिटी मुझे नहीं लगता कि पर्ल वाइन का किसी मेंबर के माइंड में इस बात का कैसेट चलता हो। क्योंकि पर्ल वाइन एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा सिस्टम है कि हम लोग कहते हैं हम लोग दूर दराज के रिश्ते के भाई बहन हैं, और रियली में है भाई बहन, क्योंकि हर एक भाई अपने मुख का निवाला दूसरे भाई को देता है। ये देखने की बात है, हमारी बातों पर विश्वास और ग्रहण करने की नहीं है। ऐसा होता है साथियों, ऐसा ही होता है इस सिस्टम में। ऑटो पुल जो है ना, हम सबों का मुख का निवाला है, जो सारे भाई अपने दांतों से काट काट कर अपने एक जैसे भाई के मुंह में सब कुछ डालते हैं, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा। भाई ये ले लड्डू का, ये ले लड्डू है, और हम लोग सब कुछ तोड़ तोड़ के थोड़ा सा खा लेते हैं, उसके बाद फिर पानी पी लेते हैं। ऐसा ही हमारा पर्ल वाइन है साथियों। इसलिए हम सबको हार्डवर्क करना होगा। हमें उस संगीतकार की तरह हार्डवर्क करना होगा कि वो प्रतिदिन रियाज करता है। क्या मैं प्रतिदिन इस सिस्टम के बारे में कभी मनन करता हूं? क्या मैं कभी भी इस सिस्टम के बारे में अपने आप को प्रयासरत रहता हूं? साथियों, मैं किन्हीं पर प्रेशर नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस जो हार्ड वर्क है, हम सबों को इन सभी लोगों से, इन सभी ग्रेट पर्सनालिटी जो संगीतकार हैं, खिलाड़ी हैं, लेखक हैं, कवि हैं, है ना, हमारी घर की माँ बहनों हैं, उनसे भी हम लोगों को सीख लेना चाहिए कि निरंतरता प्रतिदिन हमारे लिए रोटी दाल, दाल रोटी, दाल रोटी, दाल रोटी, चावल रोटी, चावल रोटी लगातार बनाती हैं। कभी नहीं कहती हैं कि बेटा आज नहीं बनाऊंगा। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी पर्ल वाइन के माध्यम से हम सबको पर्ल वाइन के लिए, अपने लिए लगातार, है ना, एसटीपी प्लान प्रेजेंटेशन करना चाहिए। कंटिन्यू शीशे के सामने, अपने मिरर के सामने, अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ करके हम लोगों को प्रेजेंटेशन करने का नया नया तरीका ढूंढना चाहिए कि कैसे मेरा सामान बिके, मेरी बोली बिके, मेरा स्वर बिके। अपने शब्दों को लफ्जों से तौलना चाहिए, तराजू बटखारे रख करके, कि मैं क्या बोलूं जो लोगों को बहुत ही अच्छा लगे, है ना साथियों। तो ये हुआ संगीतकार के घंटों रियाजों का फल। हम जिन चीजों का आनंद उठाते हैं वह न किसी कड़ी मेहनत का नतीजा होता है। आज मैं इस सिस्टम में एमेथिस्ट हूं सर ना, तो ऐसे ही नहीं हूं, बहुत सारा बेलना पड़ा है, और आप सबों को भी करना होगा। 100 में 1-2 है जो गॉड गिफ्टेड है, जिनको हंसते खेलते हो जाता है, लेकिन यूं ही एमेथिस्ट बनना आसान नहीं होता है साथियों। 3.5 लाख, है ना, $5,000 सिस्टम को ऑपरेशन के लिए देना पड़ता है। मैं नेक्स्ट मंथ टोपाज का भी टारगेट रखा हूं। $10,000 टोपाज के लिए अपग्रेड करना पड़ता है साथियों। उसके लिए रात दिन फील्ड में रहता हूं। ये हम लोगों का हार्ड वर्क है साथियों, हम लोगों का ये हार्ड वर्क है ना। उत्तमता भाग से हासिल नहीं होता है साथियों, कड़ी मेहनत और अभ्यास का नतीजा होता है ना साथियों। कड़ी मेहनत और अभ्यास से मनुष्य हर काम को बेहतर ढंग से कर सकता है। कोई भी काम मनुष्य के लिए छोटा नहीं होता है, और कोई काम मनुष्य के लिए बड़ा नहीं होता है, अगर उसके पास हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करने का दृढ़ इच्छा है। किसी भी सार्थक काम के लिए साथियों कड़ी मेहनत का मौका, किसी भी सार्थक काम के लिए कड़ी मेहनत का मौका मुहैया कर देना जिंदगी हमें सबसे बड़ा इनाम देती है।
हम आज अगर रूबी के लिए सपना देख रहे हैं और इस पर्ल वाइन के माध्यम से मैं रूबी के लिए पागलपन जैसा मैं काम कर रहा हूँ, रात को रात नहीं दिन देख रहा हूँ, दिन को दिन नहीं देख रहा हूँ, हर काम को कर रहा हूँ, तो जिस दिन आपको ये सार्थकता आपको हासिल हो जाएगी, उस दिन आपको कितना मजा आएगा। उस दिन आप अपने आप में जाने जाओगे कि रियली मैं हार्ड वर्क किया था साथियों, है ना साथियों। कड़ी मेहनत अपने आप में यात्रा की शुरुआत भी है और अंत भी है। कड़ी मेहनत जो है ना साथियों, वो हमारी यात्रा की शुरुआत है ना साथियों। हमें सबसे पहले योजना बनाना चाहिए कड़ी मेहनत करने के लिए। बिना योजना का कड़ी मेहनत नहीं होता है साथियों। हम योजना बनाते हैं घूमने के लिए, इंजॉय करने के लिए योजना बनाते हैं कि साथियों बाल बच्चे, परिवार, भाई, दोस्त, रिश्ते, सगे संबंधी के साथ योजना बनाते हैं कि आज मुझे केदारनाथ जाना है, आज मुझे ये रेस्टोरेंट जाना है, आज मुझे ये मॉल में जाके एंजॉय करना है, आज मुझे ये मूवी देखना है साथियों। लेकिन वहां भी हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं, अपने पैसे को व्यर्थ में गवाते हैं, अपनी समय को व्यर्थ में गंवाते हैं। लेकिन साथियों हम सबों को इस पर्ल वाइन के माध्यम से हार्ड वर्क करना है। कैसे करना है? योजना बनाकर। योजना कैसे बनाना है? सूची बनाकर। सूची कैसे बनाना है? उसी रिश्तेदार से, उसी दोस्त के साथ जो मैं योजना बनाता था घूमने के लिए, फिल्म देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, मुझे उन्हीं लोगों का लिस्ट बनाना है। ये भी एक हार्ड वर्क है, अपने माइंड पर जोर देना है और उस व्यक्ति से कैसे इस पर्ल वाइन के बारे में काम निकालना है, इसकी योजना बनाना है। यही दोस्त लिस्ट है ना साथियों। साथियों हार्ड वर्क जो कड़ी मेहनत है ना, वो 4 चीज पर डिपेंड होता है। समय तो बहुत हो गया, नहीं बता सकता, समय का चैलेंज हो गया, लेकिन मैं बताता। हार्ड वर्क जो है ना 4 चीज पर डिपेंड करता है। हार्ड वर्क करने के लिए आपको सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो इच्छा होना चाहिए। और दूसरा है ना कि अपने आप में वचनबद्धता होना चाहिए कि मैं आज 4 व्यक्ति को प्लान प्रेजेंटेशन करूंगा और 4 व्यक्ति का अकाउंट लगाऊंगा। और तीसरा होता है जिम्मेदारी, और चौथा होता है साथियों चरित्र। साथियों हार्ड वर्क में ना 100% कामयाबी मिल पाता है। हार्ड वर्क में 100% कामयाबी आपको मिलता है, कामयाबी मिलता है, सक्सेस होते हैं आप, आपको सफलता प्राप्त होता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एकदम गारंटेड प्लान है ये। कैसे मिलता है साथियों? कामयाबी 100%। जिस तरह हमारे पर्ल वाइन में बोला गया है ना कि $30 का 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी तरह इस पर्ल वाइन में अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपका हार्ड वर्क का भी 100% कामयाबी आपको मिलता है। 100% कामयाबी मिलता है साथियों। 90% आप सारे सब पार्टिसिपेंट्स आग्रह है कि आप इसे बहुत गौर से सुने। अब तक अगर नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, इस पॉइंट को आप बहुत ही गौर से सुने। 90% एक्साइटमेंट, आपको 90% इस बिजनेस में हार्ड वर्क के माध्यम से एक्साइटमेंट लगाना है। 90%, एकदम 1% कम नहीं है ना, 89% भी नहीं दोस्तों, एकदम 90% आपको एक्साइटमेंट आपको लगाना है, यानी कि उत्साह और जोश में रहना है 90%। और 8% जो है ना, आपको टेक्निकल सूत्र आपको जानना है इस हार्ड वर्क में। जिस तरह मजदूर अपने आप को काम मिलने के बाद आपके घर में अपने आप को समर्पित कर देता है और उसके पास टेक्निकल क्या होता है, उसका औजार होता है, वो कुदाल, वो टांगी, वो खुरपी, है ना, वो क्या कहते हैं, वो फेंकने वाला, गंदा फेंकने वाला, वो सब उसके पास रहता है। आप काम बोले और वो करने को तैयार हो जाता है। उसी प्रकार हमें इस हार्ड वर्क कामयाबी में 8% हम लोगों के पास टेक्निकल सूत्र होना चाहिए, टेक्निकल मंत्र होना चाहिए कि लोगों को हैंडल करने का मंत्र, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे लोगों से बात करना है,
ये आपका 8% आपके पास होना चाहिए। 100% में कितना हो गया? 90% है ना, उत्साह और जोश, है ना, एक्साइटमेंट, है ना, 90% एक्साइटमेंट होना चाहिए, और 8% आपके पास टेक्निकल सूत्र होना चाहिए, और 2% जो होना चाहिए ना, एकदम 2% मात्र माइंड ट्यूनिंग होना चाहिए, माइंड ट्यूनिंग, मात्र 2%। सोच लीजिए दोस्त, इसी में आपका हार्डवर्क सक्सेस, पर्ल में आप सक्सेस, यानी आपका अच्छा संबंध होना चाहिए। जो भी व्यक्ति आपके सामने होना, उससे तुरंत आपको अच्छा संबंध बनाने का कला होना चाहिए आप में, है ना साथियों। तो बहुत ही जबरदस्त साथियों, आपने हमें सुना। मैं उम्मीद ही नहीं, भरोसा भी करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा था जिसके बिना हम लोग चल नहीं पाते, रह नहीं पाते। हार्डवर्क तो हर कोई करते हैं और करना भी है, और आप लोग सब इस बातों को जानते थे, मैं सिर्फ आप सबों को रिवाइजन कर दिया साथियों। जज्बा है पर्लवाइन का, जुनून है पर्लवाइन का, हिम्मत है पर्लवाइन का, हौसला है पर्लवाइन का। साथियों, अपने हर सवाल का तू खुद ही जवाब है, अपने हर सवाल का तू खुद ही जवाब है ना साथियों। जज्बा है पर्लवाइन का, जुनून है पर्लवाइन का, हिम्मत है पर्लवाइन का, हौसला है पर्लवाइन का, अपने हर सवाल का तू खुद ही जवाब है। फिर क्यों डरता है पर्लवाइन की तरफ बढ़ने से, फिर क्यों डरता है पर्लवाइन की तरफ बढ़ने से। ये सिर्फ मंजिल नहीं तेरी दोस्तों, तेरी जिंदगी का बस एक आखिरी पड़ाव है ना। ये सिर्फ मंजिल नहीं दोस्तों, तेरी जिंदगी का बस एक आखिरी पड़ाव है ना। मैं 2-3 पंक्तियां बनाता हूं साथियों। हौसलों को बुलंद रख, रास्तों को नापो। किसी का माइक खुला है, प्लीज माइक अपना बंद कर लें। हेलो, गुड, धन्यवाद सर। हौसलों को बुलंद रख, रास्तों को नापो, पर्लवाइन की प्लान और अपनों को भांपो, है ना साथियों। हौसलों को बुलंद रख और रास्तों को नापो, पर्लवाइन की प्लान और अपनों को भांपो। तेरा मुकाम तुझे मिल जाएगा, बस कड़ी मेहनत वाली मंत्रों को जापो, है ना साथियों। सिर्फ आपको कड़ी मेहनत का जो मंत्र है ना, उसको आपको जपना है दोस्तों, उसको अपना दोस्तों है। दोस्तों, पर्लवाइन करने का मजा ही कुछ और है, पर्लवाइन करने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है ना साथियों। पर्लवाइन करने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है साथियों, जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है साथियों, लेकिन पर्लवाइन में लेवल लेने का मजा ही कुछ और है। पर्लवाइन में लेवल लेने का मजा ही कुछ और है ना साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, इतने बड़े मंच पर हमें 2 शब्द बोलने का मौका दिया, और मैं समय को विशेष खास ध्यान रखा हूं। तो साथियों, यह जो मैंने जो आज कड़ी मेहनत के बारे में बताया साथियों, बहुत ही जबरदस्त है साथियों। मैं 1-2 शब्द और बता देता हूं इस कड़ी मेहनत के बारे में कि साथियों, हमको एक चिड़िया से समझना चाहिए। एक चिड़िया, एक पंछी, है ना। कुदरत ने चिड़िया के लिए खाने का इंतजाम तो कर रखा है ना साथियों, पर वह उसे उनके घोंसले में नहीं रख जाते हैं,
उस भोजन को भगवान उनके घोंसले में नहीं रखते हैं। उसे, उस दाने को चुनने के लिए चिड़िया कितनी मेहनत करती है, कितनी कड़ी मेहनत कर करके वो एक एक दाने को अपने लिए और अपने बच्चों के लिए लाती है। साथियों, हम सबों भी उसी तरह एक एक दाने को अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने घर, अपने माता पिता, अपने सगे संबंधी को बनाने के लिए हम लोग भी मेहनत करते हैं। हम लोग सारी इस मेहनत को, इस कड़ी हार्ड वर्क को हम लोग जान पाते हैं साथियों, जान पाते हैं। लेकिन साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से आपको मनन दिला रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं कि साथियों, हम जो पर्ल वाइन में हैं, हम लोगों को पर्ल वाइन के प्रति भी हार्ड वर्क करना चाहिए, है ना। छोटी छोटी उपलब्धि को हासिल करने के लिए साथियों हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन छोटी सी छोटी उपलब्धि भी बड़ी बड़ी बातों से बेहतर होती है ना साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ओम प्रकाश सर, आपका होस्टिंग तो लाजवाब। और देखिए, हम सबों की जोड़ी है कि ओम प्रकाश सर मेरे ही साथ होस्टिंग में आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमन है सर। और आज हमारे ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो इस मंच को संभाल रहे हैं, सरोज सर, आपको भी ग्रेट सैल्यूट सर। आपका भी बहुत ही अच्छा इस मंच संचालन का रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश सर। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबों को तहे दिल से नमस्कार है कि आपने इतने स्थिरता पूर्वक हमें सुने। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने